स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। ओबीसी मामले की कोर्ट में सुनवाई को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का बयान। आज सुनवाई में सरकार की ओर से पूरा पक्ष मजबूती के साथ रखा जा रहा है। सरकार पूर्व में साफ कर चुकी है कि ओबीसी को 27 वर्ग को प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। 52% आबादी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आज जो निर्णय होगा उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने दिया ओबीसी वर्ग को धोखा। ओबीसी मामले पर कांग्रेस के कारण ये हालात हुए हैं। जब बीजेपी की सरकार बनी और कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा, वरना कांग्रेस ने 1.25 साल तक कोई एडवोकेट खड़ा नहीं किया, कोई कोर्ट में गया नहीं। अब बीजेपी ने ये कार्यवाही शुरू की, इसलिए श्रेय लेने के लिए आखिरी में एडवोकेट खड़े किए हैं। कांग्रेस ने केवल वोट के लिए ये मुद्दा प्रयोग किया। शिवराज सरकार ने पहले ही 3 कैटेगरी छोड़कर सभी में आरक्षण दिया ओबीसी को। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकती है। दिल्ली दौरे पर कल पीएम मोदी देश में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और अमृत योजना फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं। इसको लेकर देश के सभी राज्यों के नगरीय प्रशासन मंत्री कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जिसके बाद इस विषय को लेकर सभी मंत्री चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस के सर्वे पर भी भूपेंद्र सिंह का तंज। कांग्रेस को सर्वे की आवश्यकता इसलिए कि जमीनी स्तर पर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए कांग्रेस सर्वे का सहारा लेती है। बीजेपी कार्यकर्ता जनता के फीडबैक के आधार पर टिकट देती है। कांग्रेस नेताओं की बगावत पर देश में कांग्रेस की यह हालत है कि कन्हैया जैसे कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस में अब भगदड़ मची है। कन्हैया वो है जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं और राष्ट्र विरोधी बात करते थे, वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस का चेहरा राष्ट्र विरोधी रहा है। कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो रही है। कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि अब देश में कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए। ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, और उसमें अब ये कन्हैया कुमार को अपना नेता राहुल गांधी मान रहे हैं। और कन्हैया कुमार वो हैं जो कहते थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जो ये कहते थे जब अब हम शर्मिंदा हैं, अब जल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं, जो इस तरह की राष्ट्र विरोधी बात करते थे, वो आज कांग्रेस के नेता हैं। और इसलिए हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा राष्ट्र विरोधी रहा है। और इसलिए देश की जनता ने जब अब उसको समझा है, तो पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है। और ये जैसा अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि राहुल प्रियंका जी को अनुभव नहीं है, ये इससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस में किस तरह से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। 2018 में भी सर्वे हुआ था और कमलनाथ जी 2 तारीख को मीटिंग भी करने आ रहे हैं लंबे समय। देखिए, कांग्रेस को सर्वे की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जमीनी स्तर पर उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। जमीनी स्तर पर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और इसलिए वो सर्वे का सहारा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर कार्यकर्ता है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके फीडबैक के आधार पर, जनता के फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट का निर्णय होता है। यहाँ रिजर्वेशन के मामले में इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया, इसलिए अब फाइनल स्टेज तक मामला आ गया और कांग्रेस ही 27% रिजर्वेशन ओबीसी वर्ग में कदम उठा रही है और भाजपा से श्रेय की राजनीति कर रही है और लाभ लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये कांग्रेस के कारण ही बिगड़ा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने सॉलिसिटर जनरल को हाई कोर्ट जबलपुर में वर्चुअली जोड़ा, हमारे एडवोकेट जनरल खुद उपस्थित हुए और 1.25 साल तक इनकी सरकार थी। 1.25 साल तक की सरकार में इनकी तरफ से कोई एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ, किसी लायर को ये लेके नहीं आए। 1.25 साल तक इनकी तरफ से कोर्ट में कोई गया नहीं
तो जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने सारी कार्रवाई शुरू की। इनको लगा कि सरकार अब सारी चीजें कर रही है और इसलिए श्रेय लेने के लिए आखिरी में इन्होंने कोई एक दो एडवोकेट खड़े किए हैं, परंतु महत्वपूर्ण सरकार का पक्ष होता है और सरकार इस पक्ष को मजबूती के साथ रख रही है। कांग्रेस ने सिर्फ इसको लोकसभा चुनाव में वोट मिल जाए इस तक के लिए उनका आरक्षण की बात थी। उसके बाद उन्होंने पलट के 1.25 साल तक नहीं देखा। हम लोगों ने जो 3 कैटेगरी थी उनको छोड़ के बाकी सब में 27% आरक्षण हमारी सरकार ने किया है। तो कांग्रेस किस मुंह से इस बात को कहेगी कि ओबीसी आरक्षण उनके कारण मिला है। जो हम लोगों ने आज किया है 3 सर्विसेज को छोड़कर, बाकी में हम लोगों ने 27% आरक्षण लागू कर दिया है। ये 1.25 साल कांग्रेस भी कर सकती थी, तो 1.25 साल तक कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनकी सरकार थी। और इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को आरक्षण मिले। कांग्रेस सिर्फ ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती थी और लोकसभा में उनको सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद फिर उन्होंने आरक्षण से कोई मतलब नहीं रखा। सर, दिल्ली के दौरे क्या दौरा रहने वाला है? देखिए, 1 तारीख को कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश में स्वच्छता मिशन फेज 2 और अमृत योजना फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं और उसमें सभी देश के जो मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो उसमें जा रहे हैं और वहां पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी लॉन्चिंग करेंगे और फिर इस पर डिस्कस दिन भर चलेगा। उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो अध्यक्ष जी हैं, बाकी चुनाव समिति है, वो किसको टिकट मिलना है ये वो तय करेंगे और इसलिए इस बारे में मैं आगे कुछ नहीं कह सकता है। कांग्रेस सर्वे करेंगे क्या तैयारी सरकार की ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर? देखिए, आज सुनवाई है और सुनवाई में सरकार की तरफ से पूरा मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है और जैसा पूर्व में भी कई बार कहा है कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हमारे प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है और मात्र 14% आरक्षण है और इसलिए ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी सरकार पूरी कोशिश इस बात के लिए कर रही है कि ओबीसी को आरक्षण 27% मिले और आज कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद आगे जो परिस्थितियां होंगी उस आधार पर सरकार